केजीसीसीआई की आम सभा में उद्योगपतियों ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन उद्योगपतियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से उद्योग चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को बाजपुर रोड स्थित होटल में केजीसीसीआई की बैठक में उद्योगपतियों ने कहा कि केजीसीसीआई उत्तराखंड के औद्योगिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। चैम्बर के प्रयास से ही राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिली। वर्तमान में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम तो उठा रही है, लेकिन उत्तराखंड जैसे भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप उद्योगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, चाहे वह बिजली की समस्या हो या हाईवे के निर्माण की। उन्होंने कहा कि उद्यमियों द्वारा उद्योग लगाने पर सरकार की ओर से विभिन्न शुल्क लगाए जाते हैं, जिसके कारण उद्योगों की स्थापना लागत बढ़ जाती है। वहीं कुमाऊं क्षेत्र में आवश्यकता के अनुरूप रेल सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण पर्यटन और निर्यात पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, सरकार हमेशा जब भी उद्योग अपने विषयों को रखते हैं तो उसका प्रयास रहा है कि वो उसको विषयों को एड्रेस करे और हमें समाधान भी मिले हैं। तो किन्हीं कारणवश सरकार तक कुछ बातें हमारी नहीं पहुंच पाती हैं। कुछ अधिकारियों उस विषयों को अपनी व्यस्तताओं के कारण सरकार तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि अब हम सरकार तक सीधे अपनी बात को कहें और जो उद्योगों के सम्मुख आ रही समस्याएं हैं, जैसे जिसमें प्रमुखता इंफ्रास्ट्रक्चर है, आजकल जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर विषय चल रहे हैं, ईपीआर से संबंधित रजिस्ट्रेशन को लेकर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पूरे प्रदेश में 1800 इकाइयों को नोटिस भेज दिया गया है, जिसमें कि काफ़ी हद तक उद्योग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जो कृषि आधारित उद्योग हैं जिन पर वो लागू नहीं होता है उन्हें भी नोटिस दे दिया गया है। तो इसको दूर कराने के लिए हम प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि यहाँ औद्योगिक विकास के लिए सरकार हमारी बातों को सुनकर और उनका समाधान देगी। सर, कहीं बात कही वो बिल्कुल सत्य है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में नए उद्योग लगाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। 30% सब्सिडी भी दी जा रही है। ज़मीन के रजिस्ट्रेशन पर उसको स्टैम्प शुल्क उससे भी माफ़ी है। यहाँ पर वो हमारी सारी नीतियाँ अभी कोई भी मूर्त रूप में यहाँ पर आज के दिन कोई भी कार्यरत नहीं है, जिसके कारण यहाँ नए उद्योग स्थापित करने में कठिनाई आ रही है। हमारी बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता चल रही है और वो इसको गंभीरता से ले रहे हैं और हमें आश्वस्त किया गया है कि नई औद्योगिक नीति शीघ्र आएगी और उसमें हमारे इन विषयों को एड्रेस किया जाएगा। हम सरकार से चाहते हैं सबसे पहले तो देखिए, किसी भी उद्योग को आने के लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है। जो कुमाऊं का ये जो क्षेत्र है ये उसमें बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आज हम यूपी से भी दयनीय स्थिति में इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम हैं। तो ऐसी स्थिति में उद्योग को लाना बड़ा मुश्किल कार्य है। अगर हम चाहते हैं कि उद्योग आए, उद्योग स्वतः ही यहाँ पर आ जाएगा। सरकार को इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो इन चीज़ों का हमारा समाधान करेगी तो जो स्थापित उद्योग हैं वो भी भली भांति चल पाएंगे और नए उद्योग भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से आएंगे। सर, मैं अपने कार्यशैली के विषय में तो खुद कुछ नहीं कह सकता। ये उद्योगों के प्रतिनिधियों का जो प्यार है उसी ने मुझे यहाँ 8वीं बार इस पद पर यहाँ पर लाए हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि उनके इस विश्वास पर मैं खरा हूँ। आगामी कार्य चैलेंज तो जीवन में हमेशा बने रहने चाहिए, तभी आप कुछ प्रगति कर सकते हैं और उस चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूँ और उस पर हम उद्योग की जो भावना है, जो चाहत है और मुझे जो 8वीं बार उन्होंने अध्यक्ष चुना है उसके लिए मैं उस पर खरा उतरूँगा। ये मेरा प्रयास है।